ज्ञान का महत्व। आज हम लोग समझने वाले हैं ज्ञान का महत्व क्या है। मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत महत्व है। आधुनिक युग में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, इसलिए ज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है। वैसे भी ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी पुरुष मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है और ज्ञान की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है। भारत के मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि ज्ञान समुद्र के बिना अमृत है, बिना औषधि के रसायन है और किसी की अपेक्षा न रखने वाला ऐश्वर्य है। प्राचीन काल में शिक्षा वर्ग विशेष को प्राप्त होती थी और ज्ञान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता था। आज भी इस वैज्ञानिक युग में ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो पथ पथ पर उसका मार्गदर्शन कराता है। आज मनुष्य नए नए ज्ञान का अभ्यास करके ज्ञानोपार्जन करता है, क्योंकि ज्ञान चैतन्य है। ज्ञान मनुष्य को दो शक्ति प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का मनोबल और प्रबल होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान से मनुष्य के विवेक शक्ति का विकास होता है, जिसके द्वारा मनुष्य खरे खोटे, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म, मित्र शत्रु, प्रशंसा निंदा, सफलता असफलता, मान अपमान, यश अपयश, विजय पराजय की पहचान कर सकता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। ज्ञान से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। मानसिक बौद्धिक विकास के द्वारा छात्रों की स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायक है। बिना ज्ञान के हमें न तो भौतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है और न ही हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व पशु के समान है। सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान है। ज्ञान प्रतिभाहीन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति की मानसिक भूख शांत करता है और सामान्य मानव जिज्ञासा को संतुलित रखता है। मानव जीवन से संबंधित समस्त ज्ञान की प्राप्ति की बौद्धिक प्रशिक्षण है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से ही मनुष्य को अच्छी प्रकार के जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान की बुद्धि और प्रसार से ही मानव प्रगति संभव हो सकी है। सुकरात ने ठीक ही कहा है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने का सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या व्यवसाय का मूल आधार ज्ञान ही है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिए साधन का काम करता है। मनुष्य के लिए ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि कभी उसे समाज में समायोजन करना पड़ता है और कई बार समाज के हालात को नियंत्रण करके अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। ज्ञान समाज में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करता है। बहुत से अनैतिक कार्य अज्ञान के कारण होते हैं, बुरी नियत के कारण नहीं। वास्तव में नैतिकता ज्ञान की उपज है। ज्ञान के कारण ही आज समाज में कई अनैतिक अंधविश्वास समाप्त हो गए हैं।
विश्व के महान दार्शनिकों ने संदेश दिया है, आपने आपको जानो, अपने आप को जानो। ज्ञान गुण है, अज्ञान पाप है। ज्ञान के महत्व को देखते हुए यह कहना उचित ही होगा कि प्राचीन युग की तरह ज्ञान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य भले ही न हो और आज के युग में सर्वोच्च माना जाए, परंतु ज्ञान को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से अवश्य ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ज्ञान सशक्त साधन है। ज्ञान क्या है? ज्ञान के अंतर्गत तीन मुख्य बातें पर विचार किया जाता है और ये तीनों पारंपरिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। ज्ञान के मुख्य रूप से तीन रूप देखने में मिलता है, जैसा ज्ञान सूचना के रूप में, ज्ञान जानना के रूप में, ज्ञान बुद्धिमत्ता के रूप में। सूचना क्या है? सूचना चाहे व्यक्ति से संबंधित, वस्तु से संबंधित, स्थान से संबंधित, घटना से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, मानव जीवन के किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकती है। सब इसको निम्न कोटि में की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि सूचियों को एकत्रित करना और फिर दूसरों को सूचित करना यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी संभव है। हम देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म की कुली के पास हर ट्रेन के आने जाने की सूचना होती है, लेकिन वह अशिक्षित है, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में दक्ष है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों से है जो आंकड़े बनाते हैं। यह मात्रात्मक या संख्यात्मक, गुणात्मक या दोनों तरह का संभव है। सूचना का मानसिक विकास से संबंध नहीं होता। जानना क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जानना ज्ञान का वह रूप है जिसके अंतर्गत हम स्थूल और सूक्ष्म की जानकारी प्राप्त करते हुए तथ्यों का अर्थपूर्ण ढांचा खड़ा करते हैं। यह वास्तविकता और सच्चाई को दर्शाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इसको ऐसी विद्या कहा गया है कि सच्चाई से संबंधित तथ्य और मानसिक विकास संभव है। जैसे कि मैं जानता हूं कि मैं उड़ नहीं सकता, यह सच्चाई से संबंधित तथ्य है। इस प्रकार के अन्य बातों की सोच करना और यह जानना कि यह संभव है या असंभव है, इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होगी। यह माध्यम श्रेणी का ज्ञान है। बुद्धिमत्ता क्या है? मनुष्य में बुद्धिमत्ता ज्ञान, वृद्धि व मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ आती है। यह सूचना और जानने पर आधारित होते हुए भी बुद्धिमत्ता मानवीय जीवन के अनुभव की चोटी है। मनुष्य में जीवन के सार्थक अनुभवों के माध्यम से बुद्धिमत्ता आती है, अर्थात मनुष्य बुद्धिमान होता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है, जो जीवन और संसार से संबंधित है। बुद्धिमत्ता स्पष्टीकरण हेतु यह एक उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे सभी ये कहते हैं कि कौवा काले रंग का होता है और सभी को यह तथ्य मान्य है, लेकिन एक दार्शनिक अनेकांत की दृष्टि से कौवे की बाहरी रंग को न देखकर यह कहता है कि कौवा पंचरंगा है। उसका यह कथन दूसरे से भिन्न होते हुए भी ठीक है, क्योंकि उसकी बाहरी रंग के साथ साथ कौवे के भीतरी हिस्सों के रंगों को भी देखा है और इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया कि कौवा केवल काला ना होकर पंचरंगा है। ऊपर से काला, हड्डियों से सफेद, खून से लाल, नसों से नीला और चर्बी से पीला है, इसलिए कौवा का पंचरंगा कहा जा सकता है। इस प्रकार का ज्ञान वास्तविक अनुभव, जीवन और संसार से संबंधित है
और बुद्धिमता का परिचायक है। लीक से हटकर सत्यता की खोज करना बुद्धिमता है। ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि निश्चित है और हमें उन प्रश्नों पर ध्यान से विचार करना होगा। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला है, क्या मनुष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है? दूसरा है, श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान मनुष्य किस सीमा तक प्राप्त कर सकता है? तीसरा है, सत्य क्या है? चौथा है, झूठ क्या है? पांचवा है, सत्य को झूठ में से कैसे अलग किया जा सकता है? छठा है, ज्ञान का प्रमाण क्या है? सातवां है, संशय क्या है? आठवां है, ज्ञान के स्रोतों के कितने प्रकार हैं? नौवां है, ज्ञान के कितने प्रकार हैं? दसवां है, ज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इन सभी प्रश्नों का संबंध सत्य की खोज से है। ये सभी प्रश्न नए ज्ञान की उपज, मनुष्य की सोच समझ, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षण विधियों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।